खुदा न खुदा मैं तेरा शुक्र तेरी है तेरे नाम की तारीफ नाम की तमजीद तेरे नाम को जलाल तेरे आगे झुकते तो सिजदा करते तो सिजदे के लायक है। खुदा मैं दिल की गहराई से शुक्र गुजार आज के दिन की जो मैं ज़िंदगी बख्श दिया दिल सांस सकल ज़िंदगी के लिए जिंदा ज़मीन पर रखने के लिए तेरे शुक्र गुजार है। इस सुबह सवेर के लिए तेरे शुक्र गुजार है खुदा जो तू हम सुबह तेरे नाम शुरू करते हैं। खुदावंद तू बड़ी बरकत है अपना हाथ बड़ा समान खोल खुदावंद तेरी कुदरत जाए तेज सारी हो खुदावंदा तू रहनुमा तू फायद करने वाला खुदा है तेरा शुक्र करती इस राजा खुदा मैं इस मौसम के लिए तुझसे बरकत चाहती हूँ जो इस ठंडे मौसम के लिए खुदा तूने गर्मी के शिद्दत को काम किया मैं तेरे शुक्र गुजार हूँ। खुदा मैं तमाम बीमारों के लिए शिफा चाहती हूँ खुदा जिस साल में भी कोई बीमार है जिस बीमारी में भी है खुदा यीशु के नाम से वो बीमारी दूर हो खुदावंदा बे औलादों के लिए तुझसे बरकत चाहती हूँ जैसी बरकत दे हर बेटी को खुदावंदा बेरोज़गारों को रोज़गार मुहैया कर खुदावंदा तेरा जलाल ज़ाहिर हो खुदावंदा जो परेशान उनकी परेशानियाँ दूर कर खुदावंद तू रहम और फजल कर जिनके पास घर नहीं उनको घर अता कर खुदावंद और तेरा ही जलाल ज़ाहिर हो। तू हर एक की परेशानी को जानता है तो हर एक की मुश्किलों परेशानियाँ दूर करने वाला खुदा है तंदुरुस्ती हिकमत देने वाला खुदा तेरा जलाल ज़ाहिर हो। तेरे खादमों को तुझसे बरकत चाहती खुदा जो दिन रात हमारे लिए बरकत चाहते हैं उनको बड़ी बरकत दे उनकी फैमिलियों को चुना बड़ी बरकत देना अपने ही जलाल का इस्तेमाल करना यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं आमीन। मेरी तरफ से मेरे बहन भाइयों को सलाम खुदा आपको बड़ी बरकत दे। उम्मीद रखती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के कलाम के वसीला से खुदा आपको बड़ी बरकत दे। सुनिएगा ज़रूर। ज़बूर की किताब उसका 55 बाब और उसकी पहली आयत। आए खुदा मेरी दुआ पर कान लगा और मिन्नत से मुँह ना फेर, मेरी तरफ मतवज्जो हो और मुझे जवाब दे। मैं गम से बेकरार होकर कहराता हूँ दुश्मन के आवाज़ से और शरीर के जुल्म के बाइस क्योंकि वो मुझ पर बदी लादते और कब्र में मुझे सताते हैं और कहर में मुझे सताते हैं। मेरा दिल मुझ में बेताब है और मौत का हौल मुझ पर छा गया है। खौफ और कम कभी मुझ पर तारी है। हबत ने मुझे दबा लिया है और मैंने कहा काश के कबूतर की तरह मेरे पर होते तो मैं उड़ जाता और आराम पाता। फिर तो मैं दूर निकल जाता और बागबान में बसेरा करता। मैं आंधी के झोले और तूफान से किसी पनाह की जगह में भाग जाता। आए खुदावन उनको हलाक कर और उनकी ज़बान में तफरक डाल क्योंकि मैंने शहर में जुल्म और झगड़ा देखा है। दिन रात वो उसकी फसील पर गश्त लगाते हैं। बदी और फसाद उसके अंदर है, शरारत उसके बीच में बसी हुई है। सितम और फरेब उसके कूचों से दूर नहीं होते। जिसने मुझे अलामत की वो दुश्मन ना था वरना मैं उस पर बर्दाश्त कर लेता। और इसने मेरे खिलाफ तकब्बर किया वो मुझसे अदावत रखने वाला ना था। नहीं तो मैं उससे चुप जाता बल्कि वो तो तू ही था जो मेरा रफ़ीक और दिली दोस्त था। हमारी बाहमी गुफ्तगू शीरी थी और हजूम के साथ खुदा के घर में फिरते थे। उनको मौत अचानक से आ दबाए वो जीते जी पताल में उतर जाएं क्योंकि शरारत उनके मकसदों में और उनके अंदर है। पर मैं तो खुदा को पुकारूंगा और खुदा मुझे बचा लेगा। सुबह शाम और दोपहर को मैं फरियाद करूंगा और कराहत रखूंगा और वो मेरी आवाज़ सुन लेगा। उसने उस लड़ाई से जो मेरे खिलाफ थी मेरी जान को सलामत छुड़ा लिया क्योंकि मुझसे झगड़ा करने वाले बहुत थे। खुदा जो कदीम से है सुन लेगा और उनको जवाब देगा। ये वो हैं जिनके लिए इनकलाब नहीं और जो खुदा से नहीं डरते। उस शख्स ने ऐसों पर हाथ बढ़ाया है जो उससे सुलह रखते थे। उसने अपने अहद को तोड़ दिया है। उसका मुंह मक्खन की मानद चिकना था पर उसके दिल में जंग थी। उसकी बातें तेल से ज़्यादा मुलायम पर नंगी थी तलवारें थी। अपना बोझ खुदाउन पर डाल दे वो तुझे संभाल लेगा। वो सादों को कभी जुम्बश ना खाने देगा। लेकिन आए खुदा
تو ان کو ہلاکت کے گھڑے میں اتارے گا۔ خونی اور دغاباز اپنی آدھی عمر تک بھی جیتے نہ رہیں گے، پر میں تجھ پر توکل کروں گا۔ خدا کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر ہم سبوں پر خدا کی خاص برکت ہو، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔